हेलो स्टूडेंट्स। मैंने देखा है काफ़ी सारे बच्चों को हीट ट्रांसफ़र में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। हीट ट्रांसफ़र होता क्या है, मेथड्स क्या होते हैं। आज हम हीट ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ेंगे। हीट ट्रांसफ़र होता क्या है, हीट का मूवमेंट होता है। द मूवमेंट ऑफ द हीट फ्रॉम अ वार्मर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज हीट ट्रांसफ़र। तो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट पे हीट ट्रांसफ़र होती है। अब हीट ट्रांसफ़र के 3 मेथड्स होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। बच्चों को इन तीनों मेथड्स में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कंडक्शन मेनली सॉलिड्स में होता है, क्योंकि हॉट एंड से कोल्ड एंड पे हीट ट्रांसफ़र होती है। जब आप फ्राई पैन वगैरह रखते हो गर्म करने के लिए, तो गर्म जो हीट होती है वो फ्राई पैन पे ट्रांसफ़र होती है, सॉलिड में ट्रांसफ़र होती है, एंड देन धीरे धीरे उसके जो हैंडल होता है उस पर भी आ जाती है। कन्वेक्शन में क्या होता है, हीट लिक्विड और गैसेस में ट्रांसफ़र होती है। जब आप पानी गर्म करने रखते हो तो गर्म पानी ऊपर आ जाता है और ठंडा पानी नीचे चला जाता है। और रेडिएशन में जब आप सन रेज़ में कुछ भी घर पे मम्मा कुछ भी सन रेज़ के सामने रखती है, सुखाती है, तो सन की रेडिएशन से जो हीट ट्रांसफ़र होती है रेडिएशन से, उससे वो चीज़ ड्राई हो जाती है। हम छत पे कपड़े सुखाते हैं, कुछ भी करते हैं, ये सन सन क्या करता है, अर्थ को भी वार्म करता है। तो ये रेडिएशन की वजह से हीट ट्रांसफ़र होती है। हीट ट्रांसफ़र कंडक्शन में डायरेक्ट कांटेक्ट, कन्वेक्शन में थ्रू द फ्लूइड मूवमेंट, एंड इन रेडिएशन थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनसे ट्रांसफ़र होती है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। मैंने इसमें सारा डेफिनेशंस वगैरह से आपको समझा रखा है। फॉर मोर वीडियोज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको अच्छी लगी तो। थैंक यू।